श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यात्मम् प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमारा आज का विषय है धर्म एवं विज्ञान। एंड भगवान ने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, विज्ञानम संहितम। एंड ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद ने विज्ञानम संहितम को यूज़ किया है अनुभूति। अनुभूति का मतलब कि जब हम किसी चीज़ का एक, जिसको रियलाइजेशन बोलते हैं, हम उसका व्यक्तिगत स्तर पे जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको बोलते हैं अनुभूति। तो यहाँ पे भगवान ने बोला, एक तो ज्ञान की बात करी और दूसरी विज्ञान की बात करी। यानी कि हम उसको सरल शब्दों में बोलते हैं थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्ञान भी आवश्यक है और उसके साथ साथ विज्ञान भी आवश्यक है। और इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। जैसे जैसे भगवद गीता में भगवान अर्जुन को आगे लेके जा रहे हैं, भगवान उसको ज्ञान की एज वेल एज विज्ञान की गहराइयों का अनुभव करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस एंड विज्ञान, इनके कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो विज्ञान है वो हमेशा केवल फैक्ट्स के ऊपर ही बिलीव करता है। जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिसका हम खुद अनुभव कर सकते हैं, या जिस वस्तु को प्रूव किया जा सकता है, केवल वही चीज़ इस संसार में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा अगर कुछ एग्जिस्ट करता है वो सब केवल फॉल्स इमेजिनेशन है, और वो उसको दूसरे शब्दों में धर्म की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान का उद्देश्य दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। सबसे पहला कि इस संसार में कोई भगवान नहीं है, भगवान के एग्जिस्टेंस को विज्ञान डिनाई करता है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे विज्ञान के साथ है कि वो कहते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। पहले तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, एंड देन दूसरा, उस भगवान के बाद देन कोई पावर नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस की डेफिनेशन अगर आप देखें, गूगल पर टाइप करें, तो साइंस की डेफिनेशन कहती है कि भाई स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड द नेचुरल लॉज। अध्ययन करना किसका? फिजिकल यानी कि संसार के जो नियम हैं, एंड प्रकृति के जो नियम हैं उनका अध्ययन करना। अब इस विज्ञान में जो जितना भी आप गेन करते हैं नॉलेज को, उस नॉलेज में क्या होता है कि वो नॉलेज केवल मैकेनिकल लेवल पे चलती है। हम उस नॉलेज को गेन करते हैं, उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। कैसे करेंगे? अगर आपने उसको अप्लाई कर भी लिया तो आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी विज्ञान में एंड हमारे धर्म में। धर्म में जो ज्ञान अवेलेबल है उसको आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, और उस ज्ञान की शक्ति क्या है? वो ज्ञान हमें इस संसार से परे क्या है उसका भी अनुभव करवा सकता है, और प्लस हमारी भौतिक इंद्रियों से परे अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। ये है धार्मिक ज्ञान की शक्ति। जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान में क्या है? कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ एजम्पशन। भौतिक ज्ञान मतलब जो साइंस का ज्ञान है, उसमें कुछ एजम्पशंस हैं। उन एजम्पशंस के ऊपर कुछ लॉज को बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? वो एक एजम्पशन है जिसके ऊपर पूरा विज्ञान टिका हुआ है।
इसी प्रकार से दूसरी थ्योरी है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी भी एक एज्यूम्ड थ्योरी है जिसका कोई रियलिस्टिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बट पूरा विज्ञान इन दो थ्योरीज के ऊपर टिका हुआ है। एंड ये दो थ्योरीज अल्टीमेटली भगवान के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल डिनाई कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं प्रैक्टिकली। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, हम सब ने अपनी लाइफ में साइंस पढ़ी होगी 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो उस समय मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे तो हमें ये थ्योरीज पढ़ा दी गई थी। हमें उस समय इन चीज़ों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, बट बिकॉज टेक्स्ट बुक में अवेलेबल थी हमने उसको पढ़ लिया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है उसके साथ। एटलीस्ट मेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, मतलब मैंने उसे पढ़ा किसी तरह, कुछ शायद समझा भी होगा, बट उसके साथ करना क्या है इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। एंड आई थिंक मोस्टली हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बचपन में हमारी बुक्स का करिकुलम होता है जहाँ पे हमें पढ़ना होता है, बट उसका एप्लीकेशन क्या है ये मिसिंग है वहाँ पे। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इन थ्योरीज के बेस पे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं फैक्ट कि इस संसार में भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान केवल एक इमेजिनेशन है। भगवान का कॉन्सेप्ट केवल वो लोग फॉलो करते हैं जो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जीवन में कमज़ोर होते हैं। तो भक्ति करोगे तो दैट मीन्स आप कमज़ोर हो, दैट मीन्स आप एक्चुअली, भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति में हम भगवान की शरण लेते हैं। जब हम भगवान की शरण लेंगे तो यानी कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। एंड साइंस क्या कहती है? किसी भी चीज़ के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना, आप इस संसार में सेल्फ एक्सपेरिमेंट करो। वहाँ पे जो प्रधानता है वो किस चीज़ की है? एक्सपेरिमेंट की। और स्पिरिचुअल लाइफ, जो हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं या रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आधारित है? रिलीजन मीन्स धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म है भगवान की वाणी। और वो वाणी कहाँ से आई है? वो वाणी हमारे वैदिक शास्त्रों में अवेलेबल है। वो अल्टीमेटली उसका जो ओरिजिन है वो है स्वयं भगवान। तो वो जो नॉलेज है वो भगवान ने दी शास्त्रों में, और वो कौन सी नॉलेज है? वो रिवील्ड नॉलेज है जो भगवान ने रिवील की। और इस नॉलेज को जब हम गेन करते हैं, इस नॉलेज को गेन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं अवरोही पंथा। अवरोही पंथा मीन्स कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान ऑलरेडी भगवान ने डिफाइन किया हुआ है। उस ज्ञान में भगवान ने इस संसार के बारे में भी बताया, इस संसार से परे क्या है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। होता क्या है, क्योंकि ये डिसेंडिंग अप्रोच है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है ज्ञान। हमें जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे मिलेगी, ऊपर से नीचे आके रिसीव होगी, तो हमें उस नॉलेज को एज इट इज़ रिसीव करना होता है। अब साइंस वहाँ पे फेल हो जाती है। साइंस किसी भी नॉलेज को एज इट इज़ रिसीव नहीं करना चाहते। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। अल्टीमेटली आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एंड देन आप उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। ये साइंस की एक लिमिटेशन है। अब आप कहेंगे कि ओके, लिमिटेशन क्यों है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है? एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च की अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? साइंटिफिक नॉलेज जो है वो समय समय पर बदलती रहती है। इवन द लॉज, अगर हम लॉज की बात करें, जो वैज्ञानिक नियम हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले साइंस इस फैक्ट को मानती थी बेसिस देयर रिसर्च कि फायर में बैक्टीरिया नहीं होता। बाद में उन्होंने फर्दर रिसर्च किया। फर्दर रिसर्च करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे निकले कि फायर में बैक्टीरिया होता है। अब अगर हम अपनी वैदिक साइंस की बात करें तो हमारी वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है कि फायर में बैक्टीरिया होता है। देन द सेकेंड लॉ इज अनदर एग्जाम्पल, जो काउ डंग है, काउ डंग
काउ यूरिन, हमारी जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक नॉलेज में ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये जो काउ डंग है या काउ का यूरिन है, इसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ऑलरेडी ये फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है, बट साइंस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। बट देन फाइनली उनको उस फैक्ट को एस्टैब्लिश, मतलब जब वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया तो उन्होंने उस फैक्ट को एस्टैब्लिश किया कि यस, एक्सेप्ट किया उन्होंने इस फैक्ट को कि यस, जो काउ डंग है, काउ यूरिन है, उसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट होने के बाद यदि वो चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो उस चीज़ को फ्लैटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन मेरा वापस आ रहा है कि इस अप्रोच में एक तो प्रभु जी ने बताया कि चेंज होता रहता है, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगा, फिर कुछ और सालों के बाद वो कुछ और हो जाएगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है, जो जीव है यानी कि हम सब ह्यूमन बीइंग, हम क्या हैं, हम हैं च्युत। च्युत का मतलब फॉलिएबल, हम सब अपनी पोजीशन से क्या है, गिर जाते हैं। एंड भगवान कौन है, भगवान है इनफॉलिएबल, भगवान कभी भी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान कभी भी समय के साथ बदलता नहीं है। भगवान का ज्ञान हमेशा, आज से 5000 वर्ष पहले जो ज्ञान था, आज जो ज्ञान है वो आज भी इक्वली वैलिड है, आज से 5000 वर्ष पहले भी वो इक्वली वैलिड था। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। 5000 वर्ष तो चलो ज़्यादा टाइम हो गया, सो अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, एलोरा केव्स। अगर आप एलोरा केव्स में जाएं तो वहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड तीसरा अपना हिंदुइज़्म, इन तीनों धर्मों की जो हमारी पुरानी जो भगवान की इमेजेस हैं, वो सब 1300, 1400, 1500 साल पुरानी वो इमेजेस अभी भी हैं वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे एलोरा केव्स में केव नंबर 16 में एंटर कर रहे थे, तो उसके एंट्रेंस पे भगवान के 10 अवतार, वराह अवतार थे, मतलब वो ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन द एंट्रेंस, ऑन द एंट्रेंस ऑफ दैट केव नंबर 16। तो एकदम से मैंने जब वो पिक्चर देखी तो मैं सरप्राइज हो गया, मेरे को पता नहीं था कि ऐसे वहाँ पे ये सब बना हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि भाई आज से 1300 वर्ष पहले भी 10 अवतार थे, 5000 वर्ष पहले भी थे, आज भी हैं, और आज से 10,000 वर्ष बाद भी रहेंगे। वो नॉलेज कभी चेंज नहीं होगी। पर वैज्ञानिक जो नॉलेज है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है, वो समय समय पर बदलता रहता है। वो ज्ञान क्यों बदलता है? क्योंकि उस ज्ञान को ह्यूमन ने क्रिएट किया है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। वो जो ज्ञान कर रहा है क्रिएट ह्यूमन, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम असेंडिंग अप्रोच। आप नीचे से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भगवान से ज्ञान आ रहा है वो है अवरोही, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है। जो नीचे से ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं? आरोही पंथ। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है विज्ञान की कि हम एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं। एंड एक्सपेरिमेंट करते 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 हमारा जीवन भी निकल जाता है और हमें कोई प्रॉपर कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। इनफैक्ट अगर आप देखें टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें सोशल मीडिया, गैजेट्स, एप्लीकेशंस, बहुत फास्ट वो चीज़ें क्या है, इवॉल्व कर रही हैं। आज आपको हो सकता है ऑर्कुट पसंद हो, कल को आपको गूगल टॉक पसंद होगा, परसों आपको फेसबुक पसंद होगा, उसके बाद नेक्स्ट यूट्यूब आ जाएगा, देन उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाएगा। तो ये क्या है? एक समय था जब लोग गूगल टॉक या ऑर्कुट के बिना नहीं रह सकते थे, अब वो चीज़ इवॉल्व होकर चेंज हो गई इंस्टाग्राम में। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग अप्रोचेस से हम किसी ना किसी प्रकार से इस संसार में इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि इस संसार में जितना भी एक्सपेरिमेंट के लेवल पे जितना भी हम एक्सपीरियंस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि वो उसकी अपनी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र की बात करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, ओके, लेट्स एक्सेप्ट कि चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व हरे कृष्ण महामंत्र दिया इस संसार के लोगों को। वैसे तो वो बहुत पहले से, बट चैतन्य महाप्रभु ने उसको रीएस्टैब्लिश किया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको रीएस्टैब्लिश किया। डिवोटीज ने उस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो जब हमने उस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रैक्टिस किया, रेगुलर अभ्यास किया, धीरे 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 हरे कृष्ण महामंत्र मतलब वो चलता चला जा रहा है। हम तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। ये है पावर वैदिक नॉलेज की, क्योंकि ये नॉलेज भगवान से आ रही है। भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं होते। हम जीवात्मा क्या है? क्या है? हम सब जीवात्मा है, हम सब अपूर्ण है। भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे जो इस श्लोक में बोला है, शुरू में ये बोला कि अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो इनफैक्ट ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये अल्टीमेटली भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो भगवान को तो जान ही नहीं सकते ना। जिससे पूरा जीवन आया, अगर आप उसी को ईर्ष्या करना शुरू कर दोगे, तो आप उस व्यक्ति के बारे में कभी कुछ समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। सारी प्रॉब्लम से मुक्त होने का सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान। बट जो एक साइंटिफिक माइंडसेट से चलना चाहता है, वो उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एंड देन वो अपनी लाइफ में हमेशा उन प्रॉब्लम से घिरा रहता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो जो उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी लाइफ से अपने आप प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगी। तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी हमेशा पूर्ण होती है। अब क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म किसके ऊपर आधारित हो गया? भगवान की वाणी के ऊपर आधारित हो गया। हमारा धर्म भगवान की वाणी के ऊपर आधारित है। उन्होंने भगवान को ही हटा दिया पिक्चर से। वो एक्सपेरिमेंट करके इस संसार के लॉज कुछ एस्टैब्लिश कर दिए। उन लॉज को एस्टैब्लिश करने के बाद वो कुछ फॉल्स थ्योरीज उन्होंने क्रिएट कर दी सोसाइटीज़ में, एंड उस थ्योरीज को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। उनको लगता है ये प्रूव्ड है ना, ये दिखता है, विजिबल है इसका रिजल्ट। अब अगर हम भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता में भगवान ने क्या किया? भगवत गीता में भगवान ने ये संसार कैसे चल रहा है, इस संसार के चलने के सभी नियमों को बताया, उसका रूट कॉज भी बताया। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है सभी कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम। यानी इस संसार में कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली वो भगवान की इच्छा के ऊपर आधारित है। कोई भी कार्य हमारे आसपास हम देख रहे हैं, किसके ऊपर आधारित है? भगवान की इच्छा के ऊपर। क्योंकि इस संसार में भगवान की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। एंड साइंटिस्ट सोचते हैं कि हमारी इच्छा सर्वोपरि है। एक्चुअली अब यहाँ पे ना डोमेन्स को डिवाइड करना होगा। डोमेन्स को डिवाइड करना मीन्स कि जो नेचुरल लॉज हैं, जो प्रकृति है, उस प्रकृति के नियम, किस प्रकार से ये प्रकृति कार्य कर रही है, किस प्रकार से ये संसार कार्य कर रहा है। ये संसार 5 गुणों के द्वारा कार्य कर रहा है। 5 गुण मतलब 5 शक्तियाँ भगवान की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। ये किसकी एनर्जी है? ये भगवान की एनर्जी है। भगवान इसको क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, वो कहेंगे ठीक है ये है, बट इसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है बिग बैंग थ्योरी। वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। हम कह रहे हैं कि उसका ओरिजिन अल्टीमेटली भगवान है, वो कह रहे हैं कि
का ओरिजिन अल्टीमेटली बिग बैंग थ्योरी है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमें अपने जीवन में भगवान की सत्ता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो भगवान की सत्ता के ऊपर ही टिका हुआ है। उस धर्म को भगवान स्थापित करते हैं, कभी भी कोई मनुष्य किसी धर्म को स्थापित नहीं कर सकता। अगर किसी धर्म को कोई मनुष्य स्थापित कर रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो क्या है, केटब धर्म, यानी कि चीटिंग रिलीजन है वो क्योंकि हमारे मन के ऊपर आधारित है। और ऐसे संसार में एट प्रेजेंट बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं जो क्या है, वो चीटिंग रिलीजन है। एंड श्रीमद् भागवतम में इसकी पहले से ही पुष्टि कर दी गई थी कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस संसार में जो कैटअप धर्म है या चीटिंग रिलीजन जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगेंगे। ठीक है, हम अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं, फिर हम करते क्या हैं, फिर हम चीट करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं। हमारी इंद्रियां, क्योंकि हम गिरते हैं अपनी पोजीशन से, इसलिए हमारी इंद्रियां जो हैं वो क्या हैं, अपूर्ण है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इससे दूसरी तरफ देखना चाहें, मतलब पार्क में क्या हो रहा है, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। आप उसका अनुमान जरूर लगा सकते हो, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है पार्क में नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखों की लिमिटेशन है। आपकी आंखें इस रूम के बाहर नहीं देख पाएंगी, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत सरल, जो डॉग होता है, डॉग, कुत्ते की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी हियरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। हमारी हियरिंग कैपेसिटी है 20 से लेकर 20,000 MHz, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। डॉग की कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, इसलिए कभी भी आप डॉग के पास से जाओगे तो एकदम से वो सुन लेता है। आप कोई आवाज़ नहीं भी करोगे जो आपको लग रहा है कि वो आवाज़ मैंने की नहीं, बट डॉग को वो आवाज़ सुनाई दे जाएगी। ये फर्क है इस संसार में, हम लोगों में और भगवान में। भगवान की इंद्रियां लिमिटेड नहीं है, भगवान की इंद्रियां अनलिमिटेड हैं। अब हम उस अनलिमिटेड को यदि जानना चाहते हैं तो उस अनलिमिटेड ने जो हमें सोर्स प्रोवाइड किया है, हम उस सोर्स के माध्यम से ही अनलिमिटेड को जान सकते हैं। हम उस सोर्स को अगर थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, उसके लिए हमें उस सोर्स ने जो नॉलेज प्रोवाइड की है उस नॉलेज की ही सहायता लेनी होगी, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। हमारा सेल्फ एक्सपेरिमेंट, सेल्फ रिसर्च काम नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि भगवान की नॉलेज को स्वीकार करने के लिए दीन बनो। जितना आपके अंदर दीनता होगी उतना आप भगवान की नॉलेज को स्वीकार कर पाएंगे। तो एक होता है फेथ, जिसको कई बार हम बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड फेथ मीन्स आपको बस किसी ने कुछ बोला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। या बचपन से हमारी सबकी भगवान में श्रद्धा होती है ना, नेचुरल है, क्योंकि रिलीजन का एक मीनिंग बचपन से जो हमने सुना था वो क्या था, रिलीजन जो शब्द है वो रेलिगेयर शब्द से आया है। रेलिगेयर शब्द का अर्थ है फेथ। एंड अगर हम रिलीजन को केवल फेथ तक ही सीमित कर दें तो वो रिलीजन की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रिलीजन शब्द केवल फेथ तक सीमित नहीं है। कोई बताएगा क्यों नहीं है सीमित फेथ तक? उसका कारण क्या है? फेथ से आगे क्या है? ओके फाइन, आप कहते हैं ठीक है फेथ तक सीमित नहीं है, देन व्हाट इज नेक्स्ट? हमारा जो फेथ होता है ना वो बदल जाता है समय के साथ। आज हमारी इस XYZ भगवान में श्रद्धा है, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो फिर हमारा जो फेथ है वो बदल जाएगा। मत धर्म कभी बदलता नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो धर्म कभी भी बदलता नहीं है और फेथ जो होता है वो समय समय पर बदल जाता है। तो हम रिलीजन को केवल फेथ नहीं कह सकते। तो एक होता है ब्लाइंड फेथ, जो हमने बचपन से अर्जित किया होता है धर्म के साम्राज्य में, और दूसरा होता है रीजनेबल फेथ,
रीजनेबल फेथ कौन सा फेथ होता है? जो हम शास्त्रों के आधार पर जिस नॉलेज को एक्सेप्ट करके हम उसको स्वीकार करते हैं। देन वो हमारा ऐसा फेथ नहीं है कि जिसको हमने बस अपने माइंड में प्रोग्राम्ड कर दिया। वो कौन सा फेथ है? वो फेथ शास्त्रों के ऊपर आधारित है। और शास्त्रों के ऊपर आधारित जो फेथ होगा उसमें ज़्यादा शक्ति होगी। इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्र पढ़िए, गीता का अध्ययन करिए। वो फिर फेथ क्या है? वो भगवान एक्चुअली वो फेथ हमारे अंदर इन्फ्यूज करते हैं और उस फेथ में बहुत पावर होती है। जिस फेथ को हम खुद अपने एक्सपेरिमेंट से कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, वो फेथ ना ज़्यादा टाइम काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमें फेथ को कन्विक्शन के लेवल पे लेके आना है। उसके लिए हमें भजन क्रिया करनी होती है। उन जो भक्ति के 9 अंग हैं, उन 9 अंगों को धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन जो है, अदो श्रद्धा है तो वो पहला स्टेप हो गया। आप सब मुझे सुन रहे हैं, श्रद्धा है तो सुन रहे हैं, नहीं तो आप अपने घर, हम अपने घर। श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप साधु संग करते हैं बिकॉज आपकी श्रद्धा है। देन आप क्या करते हैं? नेक्स्ट भजन करते हैं। भजन करने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट अनर्थों की निवृत्ति होती है। एंड फिर निष्ठा। फेथ का जो एक टॉप मोस्ट लेवल है वो निष्ठा है। एक बार निष्ठा आ गई ना तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। अल्टीमेटली हमें निष्ठा कल्टीवेट करनी है। इसलिए हम इतना पढ़ते हैं। धीरे 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 इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, अल्टीमेटली वो इंटेलेक्चुअलिज्म भी हमें पता है कि वो इंटेलेक्चुअलिज्म अल्टीमेटली काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली क्या काम करेगा? अल्टीमेटली क्या काम करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में? क्या केवल इंटेलेक्चुअलिज्म काम कर जाएगा? क्योंकि जो लोग केवल ज्ञान योग का पालन करते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अभ्यास करते हैं या ज्ञान मार्ग को अपने जीवन में फॉलो करके भगवान को समझना चाहते हैं, वो क्या है? वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भगवान को जानने का प्रयास करें। अगर हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं हुआ तो किताबें किताबें रह जाएंगी। हमारा ह्यूमन जो लाइफ है हमें जो मिली है वो एक ड्राई ह्यूमन लाइफ तक ही सीमित रह जाएगी। तो विज्ञान की यही तो लिमिटेशन है। विज्ञान की जो नॉलेज है वो केवल किताबों तक ही सीमित है। हमें किताबों से आगे जाना है। किताबों से आगे जाने के लिए हमें यस चीज़ों को समझना है और अभ्यास करना है। इसीलिए तो भजन क्रिया आ रहा है वहाँ पे। भजन क्रिया का मतलब ही है, अगर आप भजन क्रिया नहीं करेंगे तो आपको रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। ये गारंटीड है। अगर आप खुद भक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के जप के माध्यम से, तो फिर क्या होगा? आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपको अनुभव कराना चाहते हैं। भगवान केवल आपको थ्योरेटिकल संसार में जीने के लिए नहीं सिखा रहे। भगवान ने भगवत गीता केवल थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं बोली। कह रहे हैं ना अनुभूति। साइंस का मतलब वैदिक एंगल से एक्सपीरियंस है। मटेरियल एंगल से जो साइंस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है वो साइंस। स्पिरिचुअल जो साइंस है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो स्पिरिचुअल साइंस किससे आ रही है? भगवान से आ रही है। तो जिससे वो साइंस आई है, जब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है तो भगवान की कैसे लिमिटेशन हो सकती है? तो उस अनलिमिटेड भगवान को समझने के लिए हमें भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा। ओके, सो एक लाइन में बता रहा हूं नेक्स्ट। धर्म जब हम पालन करते हैं तो धर्म को जो पालन करते हैं उनको लोग बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट मीन्स जो भगवान ने जो नियम दिए हैं उन नियमों को अपने जीवन में स्वीकार करके एक फर्म बिलीवर बन जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो कहते हैं कि अब आप फर्म बिलीवर बन गए हैं तो अब आप हमारे गैंग से आउट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर आप चीज़ों को
अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे एंड उनको प्रैक्टिस करके आप गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में समन्वय करना, धर्म के बीच में एवं विज्ञान के बीच में समन्वय करना बहुत मुश्किल काम है। अब एक सबसे बड़ी लिमिटेशन पता है क्या है धर्म के? उसमें धर्म का जो एक्सपीरियंस है, जो धर्म आप अपने जीवन में जिस धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म का जो अनुभव है पालन करने के बाद, वो सबका इंडिविजुअल है। उसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं हम? हमने किया हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ठीक है, आपने भी किया हरे कृष्ण महामंत्र का जप, शिल प्रभुपाद भी कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अब आप शिल प्रभुपाद के वीडियोस देखेंगे, शिल प्रभुपाद जप कर रहे हैं, आपको लगेगा बिल्कुल ऑर्डिनरी चैंटिंग हो रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रभुपाद कर रहे हैं ऑर्डिनरी चैंटिंग, आपको लगेगा प्रभुपाद इज डूइंग ऑर्डिनरी चैंटिंग। अब प्रभुपाद जी को उस चैंटिंग को करते समय क्या अनुभव हो रहा है, आप कोई उसको असेस नहीं कर सकते। वो उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। साइंस क्या है? साइंस में असेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मतलब अगर आप सैंपलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल डेटा एंड नंबर्स पे चलती है ना साइंस, तो वहाँ पे आप सैंपलिंग करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो सेम ही आएगा मोर और लेस। अब धर्म के क्षेत्र में रिजल्ट सेम अगर आ भी रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं आप? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और उसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, प्लीज़ सबमिसिव बनिए, सबमिसिव होकर चीज़ों को स्वीकार कीजिए। इसीलिए तो गीता में भगवान ने बोला तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपको सबमिसिव होकर नॉलेज को स्वीकार करना होगा। एंड इनफैक्ट ये जो रूल ऑफ सबमिशन है ना, विज्ञान में भी चलता है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, बट विज्ञान में भी रूल ऑफ सबमिशन चलता है। वो भी कुछ सेट ऑफ एजम्पशंस के ऊपर चला रहे हैं ना, साइंटिफिक थ्योरीज को। कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल्स बेस हैं, अब आप इसके बेसिस पे आगे बढ़िए, इसके बेसिस पे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आप इसको बेस बनाइए। हम कह रहे हैं 2 + 2 = 4, बहुत छोटा सा पार्ट। 2 + 2 = 4 क्या है? ये बेस है, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस कीजिए फर्दर। सो लिमिटेशंस हैं। धर्म तो अल्टीमेटली अनुभव का विषय है। उस अनुभव को अनुभव करने के लिए ज्ञान का अभ्यास आवश्यक है। और ये एक्चुअली यहीं पे धर्म और विज्ञान जो है, इनको समन्वय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो विज्ञान है वो ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। जो नॉलेज